Hello students. Now in this video we are going to start a very important topic which is एडी करंट। एडी करंट एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें बस कुछ छोटी छोटी बातें समझनी है। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक एडी करंट। तो प्यारे बच्चों, एडी करंट को समझने से पहले जरा ये सामने इवेंट है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे तो एडी करंट आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, यानी एक मेटालिक प्लेट है। तो इसमें हमने देखा कि ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है और ये मेटालिक प्लेट क्या करती है, ये मूव करती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ लोकेशन लगा दें, जैसे लोकेशन ए, बी, सी, डी, ई, ये हमारी कुछ पोजीशंस हैं और हमारे पास ये जो मेटालिक प्लेट है ये मूव कर रही है। ये ए से बी जाती है, बी से सी मूव करती है, सी से डी और डी से ई। ओके, चलिए, और इस मेटालिक प्लेट के पास हम क्या है, वी हैव द टू स्ट्रॉन्ग पोल्स, मैग्नेटिक पोल। मान लीजिए ये हमारा साउथ हो चुका है और ये हमारा नॉर्थ। तो जब मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या कर रही हैं, मूव करती हैं। ओके, अब हमने देखा कि ये जो हमारी मेटालिक प्लेट है इसका जो मोशन है वो क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जब ये मेरी मेटालिक प्लेट मूव करती है ए, बी, सी, डी, ई, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करती है। चलिए, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हमारी मेटालिक प्लेट लोकेशन ए पर है तो इस वक्त ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन को एक्सपीरियंस नहीं करता है। अब ये जैसे ही चल के बी पे आया तो जो मेरी मेटालिक प्लेट है उससे एक मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, क्रॉस होती है। तो इसका मतलब प्लेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बढ़ता है। यहां ये कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रही है और जैसी ये प्लेट ए से बी आती है तो ये थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करते हैं, जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइन क्रॉस कर रही है। और जब ये और आगे बढ़ती है, बी से सी आती है, तो देखिए मैग्नेटिक लाइन एक से कितनी हो गई, दो हो गई, यानी ए से सी क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। क्या ये बात समझ आ गई? अब आपको मालूम है, थोड़ा और आगे चलेंगे तो जब ये सी से डी आती है तो मैग्नेटिक लाइन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, दो से कितनी हो गई, एक। और जब डी से सी, डी से ई आती है तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। यानी हमें एक बात समझ में आ गई, ए से सी तक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और सी से ई मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। यानी जब मेटालिक प्लेट इन्वर्ट होती है, फील्ड के अंदर आती है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और जब फील्ड के बाहर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। दो काम ये होते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि व्हाट हैपन, क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो एक इंड्यूस करंट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो हमारी मेटालिक प्लेट है इसके अंदर भी एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो जो इंड्यूस करंट है उसकी नेचर क्या होती है, इंड्यूस करंट का एक ही नेचर है कि वो हमेशा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो अपोज करे दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को। यानी आपको इस तरह से समझें, जो हमने पहले लेंज़लो समझा था, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट is in such a way which oppose the change in flux। क्या ये बात समझा भाई? तो अभी जरा समझा देते हैं। देखिए, वेरी इजी, यहां आप देखेंगे ए से सी तक, देखिए ए से सी तक क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। 0, 1, 2, कोई भी मैग्नेटिक लाइन नहीं है, एक मैग्नेटिक लाइन है, दो मैग्नेटिक लाइन है, यानी ए से सी तक क्या हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ आ गई? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। देखिए A टू C, A से C तक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्लेट या मेटालिक प्लेट इंक्रीज। क्या ये बात समझ आ गई? जब वो A से C तक जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेटल प्लेट के लिए क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट क्या करेगा बताइए, डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द फ्लक्स। इंड्यूस करंट ये जो फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बताइए कैसे डिक्रीज करेगा, मुझे बताइए। तो आपको बताया था कि जब फ्लक्स इंक्रीज होता है किसी भी डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ऐसे 1 2 इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ गई? तो अपोजिट डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए अगर इस वक्त देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, तो वो कैसा प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड। तो उंगलियों को देखिए कैसा आएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखिए यहां पर नॉर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज किससे बनता है, नॉर्थ से। समझ आ गया? देखिए नॉर्थ बनेगा तो करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज फॉर नॉर्थ पोलैरिटी। बात समझ आ गई? तो यहां पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो जैसे वो A से C आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा। किस लिए, इस इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी बना देगा। तो यानी जब प्लेट एंटर करेगी तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाएगा, तो इसके पीछे क्या हुआ, साउथ, यानी साउथ के सामने साउथ बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब इधर देखिए, जब प्लेट C से E आती है, C टू E, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ मेटल प्लेट इंक्रीज डिक्रीज। जब ये C से E आएगा तो फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इंड्यूस करंट चाहेगा फ्लक्स को इंक्रीज करना। इंड्यूस करंट इंक्रीज द फ्लक्स, वो हमेशा उल्टा काम करता है, इंक्रीज को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द फ्लक्स। ओके, चलिए अब C से E जब ये जाता है तो फील्ड कम हो रहा है, 2 1 0। तो ये क्या करेगा, कम करने के लिए क्या होता है, देखिए जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब फील्ड इंक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करता है, और जब फील्ड डिक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करता है। ये पुरानी बातें हम समझ गए थे। तो इसको बढ़ाने के लिए देखिए कम हो रहा है, 2 1 0, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा, यानी उस कमी को पूरा करेगा। तो थंब किधर है, इनवर्ड, तो उंगलियां देखिए कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। यानी जो इंड्यूस करंट है वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी क्या बनेगी, साउथ पोलैरिटी। ठीक है, इंड्यूस करंट
क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज यानी साउथ पोलैरिटी। तो जब ये बाहर आएगा, जब ये बाहर आता है तो यहां पर क्या बन जाती है, साउथ पोलैरिटी बन जाती है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो देखिए जैसे ये मेटालिक प्लेट अंदर आती है तो नॉर्थ के सामने क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है, और जैसे ये बाहर जाती है तो नॉर्थ के सामने क्या बन जाता है, साउथ। तो इसका मतलब समझ में आया आपको? बड़ा ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जब ये अंदर आती है तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाता है, तो यानी नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यानी ये जो फील्ड है ये प्लेट को अंदर आने से रोकेगा। क्या ये बात समझ आ गई? जब प्लेट अंदर आती है तो प्लेट को अंदर आने से रोकेगा, और जब ये प्लेट बाहर जाती है तो देखिए साउथ, नॉर्थ के सामने कौन बन गया, साउथ। यानी जैसी ये प्लेट बाहर जाएगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी बाहर नहीं जाने देगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोशन हुआ। यानी जब ये प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो अंदर नहीं आने देगा, रोकेगा, और जब बाहर जाएगी तो बाहर नहीं जाने देगा, तब भी इसको रोकेगा। यानी दोनों ही केस में प्यारे बच्चों ध्यान देना, दोनों ही केस में मोशन अपोज होता है। प्लेट अंदर आ रही है तो अंदर नहीं आने देगा, और बाहर जा रही है तो बाहर नहीं जाने देगा। इज दैट क्लियर? समझ में बात आ गई? तो ये जो इंड्यूस करंट आता है ये क्या करता है, यहां जो जब ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा तो इस प्लेट के अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाता है, जो प्लेट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको एडी करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो एडी करंट है क्या, देखिए एडी करंट एक तरह का इंड्यूस करंट है। सबसे पहली बात तो ये एडी करंट क्या है, ये एक इंड्यूस करंट है। इट इज द इंड्यूस्ड करंट। एडी करंट क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक इंड्यूस करंट ही है। लेकिन कैसा इंड्यूस करंट है? इट इज द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन मेटालिक प्लेट। इंड्यूस करंट कभी भी किसी कॉइल के लिए नहीं होता। इससे पहले हमने जितनी भी बातें पढ़ी उसमें हमने देखा वी हैव अ कॉइल, और कॉइल के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाता है। लेकिन अगर वही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मेटालिक प्लेट के अराउंड चेंज होता है तो उसमें भी इंड्यूस करंट आता है, लेकिन हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या, एडी करंट। तो एडी करंट एक इंड्यूस करंट ही है जब वो किसमें प्रोड्यूस होता है, एक मेटालिक प्लेट में। अब इसका काम क्या है वो समझ लिए। इट इज द एडी करंट इज द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन मेटालिक प्लेट विच अपोज द मोशन। जो क्या करता है, मेन बात प्यारे बच्चे यही है, विच अपोज द मोशन। एडी करंट का एक ही काम है, मोशन को रोकना, ठीक है। विच अपोज द मोशन, कैसा मोशन, विच अपोज द मोशन इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। यानी एडी करंट का एक ही काम है, हर उस मोशन को रोकना जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर हो गई बात? यानी अगर किसी भी मेटालिक प्लेट में मोशन हो और वो मोशन इस तरह से होता है कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, तो प्लेट के अंदर मेटालिक प्लेट के अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाएगा और उसका नेचर क्या होगा, उस होने वाले मोशन को रोकना। दैट इज द एडी करंट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, तो दिमाग में रख लीजिए एडी करंट का काम क्या है, अपोज द मोशन, और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एक ही काम है, मोशन को क्या करना, अपोज करना। कौन सा मोशन, वो मोशन जिसकी वजह से प्लेट के चारों तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर होगा? चलिए अच्छा, और ये डिस्कवर किसने किया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में, हु डिस्कवर एडी करंट। तो
ये आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई आपको प्यारे बच्चों एडी करंट की। अब समझ लीजिए, एडी करंट is discovered by Foucault, Foucault, Foucault। ठीक है, जो एडी करंट है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फौकॉल्ट, उन्होंने करी थी। इस वजह से एडी करंट का एक दूसरा नाम है फौकॉल्ट करंट। ठीक है, हेंस एडी करंट is also known as Foucault current। तो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में एडी करंट आता है तो बच्चे एकदम क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हाँ भाई हमें आता है। लेकिन कई बार एग्जामिनर चालाकी कर देता है, वो कहता है एक्सप्लेन द Foucault करंट, तो बच्चे कहते हैं हमें तो ये पढ़ा ही नहीं था। ऐसा नहीं है, एडी करंट का दूसरा नाम क्या है? Foucault करंट है। क्यों? जिस बच्चे को याद रहेगा कि एडी करंट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट Foucault, तो वो आराम से इसको कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एडी करंट क्या होता है, व्हाट इज एडी करंट। तो एडी करंट एक ऐसा, एडी करंट एक्चुअली इंड्यूस करंट ही है जो प्रोड्यूस कहां होता है? मेटालिक प्लेट्स में। जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर हो, वो सर्कुलर भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, बस वो एक प्लेट होनी चाहिए। ओके, तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है मेटालिक प्लेट्स के अंदर। कब? जब प्लेट के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। इज दैट क्लियर? अब हमें यह समझना है कि ये जो एडी करंट है इसकी शेप क्या होती है। मेटल में हमें मालूम है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर हुआ? हमें मालूम है किसी भी मेटालिक प्लेट में एडी करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी शेप क्या होगी ये हमें समझना है। प्यारे बच्चों, अब हमें समझना है कि भाई ये जो एडी करंट है इसकी शेप कैसे होती है मेटालिक प्लेट में। क्योंकि कॉइल में तो जब इंड्यूस करंट होता है तो मालूम है कि कॉइल कैसी होती है? सर्कुलर होती है, तो उसमें जो इंड्यूस करंट है वो भी क्या होगा? सर्कुलर ही होता है। लेकिन उस प्लेट में जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, इस चीज को जरा आप समझ लीजिए। देखिए, ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट हो गई, ओके, और ये एक देख लीजिए, मान लीजिए नॉर्थ, और ये क्या हुआ? साउथ। तो जैसे ही ये जो मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट इधर क्या कर रही है? प्लेट की तरफ, मेटालिक प्लेट। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है, ये हमारे पास कोई मेटालिक प्लेट है, ये मैग्नेट इसकी तरफ क्या करती है? मूव करती है। तो इसको जरा समझिए बात को। देखिए, ये नॉर्थ पोल से क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन चलेगी। देखिए, ये कोई मैग्नेटिक लाइन यहां से चली, ठीक है, और यहां आके किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो क्या करती है? हिट करती है। ऐसे ही यहां से एक मैग्नेटिक लाइन चली और वो भी जाके किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? हिट करती है। यहां से एक मैग्नेटिक लाइन चली और वो भी किसी इलेक्ट्रॉन को जाके क्या करती है? हिट करती है। तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइन चलती है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेट से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन चलेंगी, लेकिन वो मैग्नेटिक लाइन जो प्लेट को जाके क्या करती है? हिट करती है। तो जहां भी वे जाके हिट करेगी, उस लोकेशन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? सर्कुलर घूमना शुरू कर देता है। बात समझ आ गई? तो मान लीजिए जैसे यहां से नॉर्थ आ रहा है, तो ये मैग्नेट इसके क्लोज आ रही है, यानी नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है इसके पास, तो नॉर्थ के सामने क्या बन जाता है? नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ के सामने क्या बन जाएगा? नॉर्थ। हाँ, अगर ये दूर जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। तो होता क्या है कि
नॉर्थ जैसे ही क्लोज आता है तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से घूमते हैं कि यहां पर क्या बन जाए, नॉर्थ पोलैरिटी बन जाए। बात समझ आ गई, यानी करंट कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जहां भी मैग्नेटिक लाइन हिट करेगी वहां का इलेक्ट्रॉन रोटेट करना शुरू करेगा। जैसे ये मैग्नेटिक लाइन आई, इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे 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 ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। ये मैग्नेटिक लाइन यहां आई तो जिस भी इलेक्ट्रॉन को ये हिट करेगी वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा। यहां ये आई तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ, अगर ये दूर जाता, ठीक है, मान लीजिए ये मेटालिक प्लेट है और ये हमारी मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये इससे क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो दूर जाने पर देखिए मैग्नेटिक लाइन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बात समझ आ गई? तो कम हो जाएंगी तो यहां पे क्या बन जाएगी, साउथ पोलैरिटी बन जाएगी। यानी इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो इस मैग्नेट को क्या नहीं, दूर नहीं जाने देगा। बात समझ आ गई? तो क्या होगा, यहां पर क्या बन जाएगी, साउथ पोलैरिटी बन जाएगी, जो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ आ गई? लेकिन फिर वही कहानी हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कैसे रोटेट करेंगे, वो इस केस में क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो इंड्यूस करंट तो इसमें भी आएगा, बस यहां पे इंड्यूस करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पास आएगा मैग्नेट तो पास नहीं आने देगा वो इंड्यूस करंट, दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देगा। तो यानी हमें एक बात समझ आ गई, तो पहले तो एडी करंट प्रोड्यूस मेटालिक प्लेट में किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ आ गई? दूसरी बात, एडी करंट की शेप कैसी होती है, सर्कुलर शेप होती है। जैसे पानी में हम हाथ डाल के उसको अगर रोटेट करते हैं तो एक व्हर्लपूल बन जाता है, एक भंवर सा बन जाता है, तो सर्कुलर घूमता है सारा पानी। तो इसी तरह से करंट भी कैसा घूमता है, सर्कुलर घूमता है, केवल एक लेयर में नहीं कई सारे लेयर में घूमता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एडी करंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई द एडी करंट कॉल्ड सो, तो आप बोलेंगे बिकॉज द करंट रोटेट इन एडी फॉर्म इन द मेटालिक प्लेट। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई प्यारे बच्चों, कहां लिखें, यह लिख देते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस इन प्लेट, मेटालिक प्लेट, एडी करंट प्रोड्यूस इन मेटालिक प्लेट इन सर्कुलर फॉर्म, या ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एडी करंट प्रोड्यूस इन मेटालिक प्लेट इन सर्कुलर फॉर्म इन डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर की सर्कुलर बनती है, ठीक है, या व्हर्लपूल जैसा होता है। तो ये प्यारी बात जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी, उस चीज को जरा समझिए। नंबर 1, एडी करंट होता क्या है। नंबर 2, एडी करंट को डिस्कवर किसने किया। नंबर 3, एडी करंट प्रोड्यूस क्यों होता है। क्या ये बात समझ आ गई? तो एडी करंट प्रोड्यूस क्यों होता है, मैग्नेट पास आती है या दूर जाती है, किसके, प्लेट के। तो प्लेट के अंदर के जो कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो प्लेट है मेटालिक प्लेट है, तो मैग्नेट पास आएगा या दूर जाएगा, तो प्लेट के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं
कि इंड्यूस करंट हमेशा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको क्या करे, अपोज करे। बात समझ आ गई? मैग्नेट पास आ रही है तो प्लेट में इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा कि वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देगा। अपोज करने के लिए इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर देगा। और मैग्नेट अगर दूर जाएगी तो प्लेट में इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा कि वो मैग्नेट को जो दूर जा रही है उसको क्या करता है, क्लोज करता है। ठीक है, पास आएगा तो नॉर्थ बन जाएगा नॉर्थ के सामने, दूर जाएगा तो नॉर्थ के सामने क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो जब भी नॉर्थ बनता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और जब साउथ बनता है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। यानी सेम वही बातें जो हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उस चीज को हमने एक मेटालिक प्लेट के लिए पढ़ाया। तो ये सारी बातें एडी करंट के बारे में हमने पढ़ी। ठीक है, अभी एडी करंट के बारे में और कुछ भी जानना बाकी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एडी करंट की एप्लीकेशन, और दूसरा कि हम एडी करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।